मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त हम मौजूद हैं इस ज़ैनब मार्केट, मेरे उल्टे हाथ पे है और सीधे हाथ पे मदीना मार्केट है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और माह रमज़ान मुबारक में यकीनी तौर पे ईद के सीज़न बहुत करीब आने वाला है। 15 से ज़्यादा रोज़े गुजर चुके हैं और इस वक्त मार्केट के अंदर बेइंतहा ट्रैफिक का जो रश भी है और लोगों की भी आमद-ओ-रफ्त जारी है। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं कि महंगाई अपनी जगह है, लेकिन महंगाई के साथ साथ जब अपनी फैमिली के साथ वो गाड़ियों पे यहाँ आते हैं तो उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, और जब पार्किंग की जगह पे अगर वो खड़ी कर देते हैं तो उनकी मोटरसाइकिल्स को, उनकी गाड़ियों को लिफ्टिंग हो जाती है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस उसे उठा के लेके चली जाती है और फिर वो ख्वार होते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ से पैसे देने के बाद जो है वो फिर अपनी गाड़ियों को जो है वागुजार कराते हैं। तो लिहाजा हम आज आपको ये दिखाएंगे कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, लोग जो यहाँ रमज़ान ईद मुबारक की ख़रीदारी के लिए आए हैं तो उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महंगाई अपनी जगह है, लेकिन एक जो पार्किंग माफिया है, इस पार्किंग माफिया के हवाले से भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि पब्लिक को क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं। आपकी है पार्किंग? फिलहाल में हूँ। सड़कों पे डबल पार्किंग मना किया हुआ था आईजी सिंध की जानिब से, ये डबल पार्किंग क्यों कर रहे हैं आप? मसला पार्किंग का है, लेकिन आपको पता है कि कराची में जगह है नहीं। ईद त्यौहार के टाइम पर तो लाजमी सी बात है कि हमने इजाज़त ली है, जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ तक की पार्किंग हमने रखी है, इसके आगे हमने नहीं रखी ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो। जो मेन टर्निंग है, ये जो आपने एक वो है कि है ये डबल पार्किंग जो खड़ी की है, तो इसकी वजह से तो ट्रैफिक का रवानी में खलल वाक़ होती है सिर्फ टर्निंग के ऊपर से। यहाँ पे आकर ट्रैफिक क्लियर हो जाती है। जो टर्निंग के ऊपर था वहाँ से हमने अपनी पार्किंग ख़त्म कर दी है ताकि टर्निंग वाले लोग जो है वो परेशान ना हो। और अगर आपकी यहाँ पार्किंग ना करें तो फिर आप लोग ट्रैफिक पुलिस से उठवा देते हो उसको? अगर नाजायज़ पार्किंग होती है जिसकी वजह से पब्लिक को या ट्रांसपोर्ट को तकलीफ हो रही है। आप लोगों का राब्ता होता है गहरा? नहीं, गहरा क्या होता है कि वो खुद आते हैं, उनकी अपनी भी ड्यूटी है ना। और ये आप रॉन्ग वे जा रहे हो, ये सही है क्या? नहीं, रोक नहीं, गाड़ी खड़ी करो पार्किंग में। तो ये बिल्कुल चलान करेंगे सर, क्या हाल है? गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा हूँ मैं खड़ी कराता हूँ ना, मैंने वहाँ से मना किया इनको। मैं, पता है मुझे, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ खुद भी सर। आपको तो कानून के ज़्यादा पासदारी करनी चाहिए। मैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा हूँ। कहाँ है पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं? मैं ये रिपोर्ट आईजी सिंध को दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अपने अफसरान जो है वो कार्ड है आपके पास? बिल्कुल कार्ड है। आपका कार्ड दिखाएं। हाजिर सर्विस जो है जवान है और इनके खुद ही देखें कि ये कानून की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गाड़ी की रुख इधर है, ये रॉन्ग वे है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल आप करेक्ट हो, ये गलत है। वही मैं आपसे पूछ ये रहा हूं। गलत है, ये सच बात है, वो सच है। हालांकि मैंने भी इसको मना किया, मैं कहा कोई इंसान के बच्चों वाला काम करो, तो इतना रश है, मैं कहा अच्छी बात नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, भी उसने सॉरी कर ली है। ये बताइए, ये डबल पार्किंग तो आईजी सिंध की जानिब से मना किया है। ये डबल पार्किंग हम उठवा भी रहे हैं गाड़ियाँ। डीआई साहब ने हुक्म दिया जो डबल में है और आवाम को रिलीफ दो, चलान कम करो, और दूसरा ये कि आवाम को रवानदार रखो ताकि। हम तो शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ चालान ज़्यादा होता है जिसकी वजह से महंगाई में उनके जेब पर असर पड़ रहा है। अभी डीआई साहब आए ना हमारे, क्या नाम है अपना, चीमा साहब, उन्होंने अभी बोला है, रिलीफ दिया है। अभी 5 से लेके 7 बजे तक कोई चलान नहीं होता। बहरहाल आप लोगों की ज़्यादतियाँ भी बहुत हैं। नहीं, हमारी जातियाँ नहीं, इंशाल्लाह। आपकी पब्लिक जो है ना आप लोगों से बड़ी नाराज़ है। ये है सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं हम। ज़ैनब मार्केट के पास हम खड़े हैं और यहाँ पर जो पार्किंग की जी ये पार्किंग के लिए जो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं आप देख रहे होंगे कि डबल पे पार्किंग पे लगाई हुई हैं, जबकि आईजी सिंध या गवर्नमेंट की जानिब से जो है डबल पार्किंग पे जो है वो ममनू है कि डबल पार्किंग आप नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल चूँकि कुछ मजबूरियाँ हैं और सड़क भी जो है थोड़ी सी कुशादा है जिसकी वजह से वो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन डबल पार्किंग की वजह से हम आपको ऐसी जगह भी देख के चलेंगे जहाँ पे कि 3-3 रोज़ जो है पार्किंग की लगी हुई हैं। और इस पार्किंग की वजह से जो लोग जब ख़रीदारी के लिए आते हैं तो परेशान भी होते हैं। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। ये जो गाड़ी पार्क कर रहे हैं कितने पैसे देते हैं? ये 20 रुपए लेते हैं। पर्ची लिया अभी? अभी ली नहीं, लूँगा। कंफर्म बात है 20 रुपये लेते हैं? 20-30 रुपए लेते हैं, ये कंफर्म है। ज़्यादा तो नहीं दे रहे आप? नहीं, ज़्यादा तो नहीं दे रहे। काट लीजिए ये 25 कितने पैसे लेते हो मोटरसाइकिल के? सर 20। हाँ? 20 यहाँ तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि 30 से 50 रुपये। हम तो 20-30 ले रहे हैं, 50 कहाँ ले रहे हैं? क्यों ले रहे हो? बंदा 30-20 दे रहा है। 30 क्यों ले रहा है जब 20 का रेट है तो? 12 दो। हाँ? 30 क्यों ले रहे हो? लाला अभी क्या करे, हम भी तो तकलीफ में हुए, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं। पर्ची देते हैं ना कुछ करते हैं, बस ऐसी खामखा में लगा के पैसे ले लेते हैं। 50 रुपये 60 रुपये लेते हैं। कितने
दे दे 50-60 रुपए। 50 लिया है। अब किसने लिया है? 30 दिया ना तूने? 40 रुपए मांगे आपने, 30 दिए तो 40 रुपए मांगे ना, किस चीज़ के? पर्ची का है? अबे इधर बात सुन, इधर इधर देख, दो ना, आपने चाक से निशान लगा दिए कि भाई ये पैसे देने, कहीं बोर्ड लगा हुआ है? इधर जवाब दे, वरना मैं अभी टीएमसी को फोन करूंगा, समझा? तुम चेयरमैन को, अगर सीधे मुंह अगर नहीं आया तो तू ये समझा। आपके सामने ये निशान लगा रहा और पैसे लेगा। अभी दे दो। अभी दे दे। और अगर जो पैसे नहीं देता उसकी गाड़ी उठवा देते हो तुम लोग। सर हमने गाड़ी किसकी भी नहीं उठवाई है, हमें तो आज दूसरा दिन कितने है। पैसे दिए? अभी हमने 40 रुपए दे रहे हैं हम, 4 घंटे के। 4 दिन से 40 रुपए दे रहे हैं। ये अभी हमने बाइक भी अच्छी खासी खड़ी के पंचर करके खड़ी कर दी थी, लेकिन हवा नहीं 40 रुपए ले रहे हैं, कहीं भी चले जाओ 40 रुपए ले रहे हैं, और पर्ची नहीं है इनके पास। पर्ची नहीं दे रहा? हेलो, पर्ची नहीं दे रहा? पर्ची सर नहीं है ना हमें, हाँ? पर्ची हमारे पास नहीं है। भाई ये टोपी पहनने से तू क्या सरकारी हो गया? सरकारी नहीं है सर, हम तो मजदूर बस दिहाड़ी पे है हम लोग गाड़ी तो। पे तो है, तेरा ठेकेदार का है ठेकेदार गया हुआ उधर बैठा है पीछे। वो जो जैकेट में पहना हुआ है। ये देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ जो लोग भी खुद भी शिकायत कर रहे हैं कि 40 रुपये 60 रुपये यानी कि मुंह मांगी कीमतों पे जो वो पार्किंग की फ़ीस ले रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की फ़ीस 20 रुपये है मोटरसाइकिल की। कितने पैसे लिए? 40 रुपए 50 रुपए भी दिए भाई, 50 रुपए भी दिए। मैंने तो आज दूसरा दिन काम पे, मुझे तो किसने भी नहीं 40 दिया। पर्ची भी नहीं देते? आज साहब मेरे को आज दूसरा दिन है। पर्ची देते नहीं देते, पर्ची देते नहीं देते। ये है, इसको कहते हैं ना कि पार्किंग माफिया। तो ये माफिया ऐसा नहीं कहते, ये नेचुरली माफिया है कि यानी कि यहाँ हमसे कह रहे हैं 20 रुपये लेते हैं, पब्लिक कह रही है कि जनाब 40 से 60 रुपये लेते हैं। जनाब हम तो मजबूर है ना पार्किंग में लगाने के लिए। ये तो मैं कह रहा हूँ ना। अगर हम मजबूर ना हो तो ये हमारी बाइक ले जाते हैं, फिर वहाँ से 300-400 रुपए देके हम लोग छुड़ा के आते हैं। मतलब ये क्या लाजमी सी बात है, आप अगर पैसे नहीं दोगे तो उठवा लेंगे। बिल्कुल उठवा लेंगे, ये खुद कॉल करते हैं ये लोग कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी है ले जाओ आगे, तो खुद ये लोग इनकी गाड़ी घूमती है यहाँ पे। ट्रैफिक वालों से इनका राब्ता वालों से रब्ता होते हैं, कॉल कर देते हैं पीछे से कि भाई ये बाइक ले जाएं आगे, और माथे पे 300-400 रुपये देकर आते हैं हम। तो यहाँ पे 50 रुपये जा रहे हैं, यहाँ हम खुशी खुशी 50 रुपये दे रहे हैं। सही कह रहे हैं, आप ही मजबूर है, क्या करें? अब कितने दे रहे हैं? पर्ची दिए इसने? अच्छा पर्ची नहीं दिए फिलहाल, अब तो वैसे ही आ गए। अब देखते हैं, मनमाने रेट होते हैं, कभी 20 ले लेते हैं, अब आप खड़े हैं तो ये 20 लेंगे, और अभी आप जाएंगे तो 50, और अगर इनसे वो किया ज़्यादा बेसबाजी तो गाड़ी उठा के चले जाएंगे। ये मिले होते हैं उनके साथ, ये सारा एक माफिया है। गाड़ियाँ लगी है और किस तरतीब से गाड़ियाँ लगी हैं, और ये गाड़ियाँ लगवाने वाले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं आपके यही पुलिस वाले, और ये जो पार्किंग के ठेकेदार होते हैं या पार्किंग की जो जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं, इनका एक गहरा राब्ता होता है इनसे कि जो अगर ज़रा सा भी चू चुरा करे या पैसे ना दे तो उसकी गाड़ी मोटरसाइकिल को उठवा लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इनकी जो भी जिम्मेदार है उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि ये पार्किंग की फ़ीस जो उन्होंने लगाई हुई है, ये पार्किंग की फ़ीस जो है वो मनमानी कीमतों पर क्यों ले रहे हैं। देख रहे होंगे कि ये चौरंगी है, ये ज़ैनब मार्केट की चौरंगी है, सामने गवर्नर हाउस भी है। ये मोटरसाइकिलों के लिए इन्होंने ख़ास तौर पे जो है इन्होंने तरतीब दिया हुआ है पार्किंग के लिए, और ये 3-3, 4-4 रो पे मोटरसाइकिलें जो है वो खड़ी हुई हैं। कितने पैसे ले रहे हो मोटरसाइकिल के? कितना? पार्किंग के कितने पैसे ले रहे हो? 30 रुपये। 30 रुपये 20 रुपये है गवर्नमेंट का। ये 30 रुपये किसके हुक्म से ले रहे हो? वो ले रहे हैं, हाँ? ले रहे हैं। पर्ची बता, पर्ची किधर? पर्ची नहीं होता है हमारे पास। 30 रुपीज़ बोले, 30 रुपीज़। 30 रुपये दी ना? पर्ची दी ना? नहीं दी। पर्ची का पर्ची नहीं होता है भैया, पर्ची नहीं है, काम करने दे मेरा भाई, नहीं है पर्चियाँ। चौकी में कोई खाली पड़ी हुई है, ये पुलिस चौकी थाना आर्टरी मैदान लिखा हुआ है, और देखते हैं यहाँ पर कोई है नहीं। मैं आर्टरी थाने भी जाऊँगा और वहाँ पर जो भी मसाइल है वो भी देखते हैं कि वहाँ के क्या मसाइल हैं। नाज़रीन मेट्रोपॉलिटन स्पॉट की टीम यहाँ है। इस वक्त मैं ज़ैनब मार्केट में थे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जरा कोऑपरेटिव मार्केट है। मेरे उल्टे हाथ पे कोऑपरेटिव मार्केट है, सीधे हाथ पे करीम सेंटर है, और दीगर दूसरे बड़े कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट भी है। यहाँ पर हम आज माह रमज़ान मुबारक में आज 15 रोज़े से 16वां रोज़ा गुजर चुका है, तो अब ईद की ख़रीदारी की रज्जो बढ़ता जा रहा है। मेरे अक़ल में भी आपको ट्रैफिक तो नज़र आ रही होगी, लेकिन ये है कि मार्केट में लोगों की तादाद कम है
उसकी वजूहात क्या है? मैं दुकानदार भाई हमारे खड़े हैं, ये पूछ लेते हैं क्या वजूहात है। सर कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, और कुछ ये फिर पार्किंग माफिया ने जो है ना कस्टमरों को इतना तंग किया हुआ है कि जो है ना ये आधे आधे घंटे के 50 रुपये ले रहे हैं, और अगर आधा पौना घंटा कस्टमर लेट हो जाए ना तो ये फीस डबल लेते हैं उनसे जी। और इतने परेशानी है, 2 मिनट के लिए अंदर जाते हैं हमारी दुकान पे और यहाँ से बाइकें उठा के ले जाते हैं वो जो बाइकें वाले। और मैं कल गया परेडी पे, मेरे दोस्त की बाइक उठा के ले गए उन्होंने। जो है ना आप ये नोट करें कि वहाँ पे भी जो ना ठेके दे दिए जगह जगह पे, कोई भी एक ट्रक लेके अपना ठेके लेके और उधर जगह ली हुई है, बस ट्रक में भर के ले जा रहा है और चालान 2 नंबर दे ही जा रहा है। उठा के लेके जा रहे हैं तो ये आपको कैसे पता चलता है कि मोटरसाइकिल यहाँ इस थाने में गई, उस थाने 2 ही थाने लगते हैं इधर, या तो आटनरी मैदान लगता है या परेडी लगता है। और कस्टमर भी बेचारा कल वो जलील हुआ, पहले परेडी गया, वहाँ ढूंढता रहा। अब 4 जगह परेडी पे बाइकें जब्त कर रहे हैं, 4 जगह पे, 4 जगह उसने देखी नहीं मिली। फिर वो मेरे पास आया, फिर मैंने उसको कहा कि आप जो है आटनरी मैदान देख के आओ। फिर वो वहाँ गया, फैमिली उसकी मेरी दुकान पे बैठी रही, तो बेचारा जो है ना वो बच्चों के साथ वहाँ गया, वहाँ करके लेकर आया। मतलब ये है कि कारोबार वैसे है नहीं और परेशानी बहुत है, महंगाई आपके सामने। ये नई मुसीबत आई, ये तो नई मुसीबत है। इन्होंने तो आप यकीन करें, इनको अगर एक टिकट बना के दे दी जाए ना, एक स्लिप होती है हर जगह, आप देखें किसी भी अच्छे माशरे में जाएंगे ना आप, एक टिकट होती है 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की, पर्ची वर्ची कुछ भी नहीं देते। कुछ भी नहीं है, बस ये टोपियां भी पता नहीं, मुझे लग रहा है किसी ठेकेदार ने दी हुई है इसको। तो आप ये कह रहे हो कि अगर गाड़ी चोरी हो गई तो आप उसके साथ ताउन करते हो? जी ताउन कर। बड़ी बात है ये आज तक हमने देखा नहीं है। ये जो बातें कर रहा है यहाँ से चोरी हो जाएगी, ये काम आपसे पूछ रहा हूँ, गाड़ी क्या ये ताउन करते हैं? नहीं करते। मतलब चोरी हो गई चोरी होती है ज़्यादा, मिले हुए होते हैं लोग। अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से गाड़ी चोरी होती है तो ये ताउन करते हैं उनसे, आधा पैसे ये देते हैं, आधा पैसे। मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता है आपको? जी जी, ये पूरा माफिया हर चीज़ का। मैंने भी पहली दफ़ा सुना। हाँ जी, मैंने तो अप्रिशिएट किया उनको, मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। अब क्या कुछ दिखा दें हमें? नहीं अभी तक तो दिखा पहले। आपने अगर किसी का करा है तो आप दिखा दें, प्रूफ दिखा दें भाई। मोटरसाइकिल के यहाँ से कितने पैसे ले रहे हो आप? यहाँ से तो अभी फिलहाल जो है ना इस वक्त आपको बताते हुए 20-30 दे रहा हूँ हम, खुशी से। ये जो तुमने क्रॉस लगाया हुआ, ये क्रॉस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है पैसे नहीं दिए हुए, पैसे नहीं दिए। जिनका क्रॉस लगा हुआ है नाज़रीन देख ले, ये चौक का निशान लगाया है, उन्होंने पैसे नहीं दिए। चलो अच्छा है, इतनी सारी मोटरसाइकिलों में इनके पास एक निशानी तो होनी चाहिए। अमूमन पब्लिक कह रही है कि 40 से 50 रुपये आप लोग लेते हो। भाई वो से नाजायज़ लड़के ले रहे होंगे, हमारे को तो इतना नहीं पता किसी को। हमारे पास भी आते कि यार पिछले वाला वहाँ से 40-50 ले रहे, फिर हम लगा लेते मजबूरी में। आवाम से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि आवाम भी हमारे साथ है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, और मेरे ख्याल में ये जो बातें कर रहा है वो बिल्कुल अच्छी बातें कर रहा है। और लाजमी सी बात है कि जो आदमी पार्किंग ना मिले तो वो खुद भी कहता है कि भाई पैसे ऊपर ले लो, मोटरसाइकिल लगा लो, ताकि वो ट्रैफिक वाले ना उठा लें। हमारे को जो है सिंगल लेन अलाउ था, उससे डबल भी कर दिया। अब चांद रात के जो है ना जैसे करीब होते, ये डबल नाजायज़ है। नाजायज़ तो है लेकिन अभी जगह नहीं, आवाम के लिए जगह मुश्किल से बन रही है, बड़ी मुश्किल बन रही है जगह, ये भी मजबूरी से लगाए हुए हैं। बहरहाल आप ये कह रहे हैं हम इसे क्रॉस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि क्रॉस एग्जामिन करना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं, कुछ लोगों के दिलों में नरमी होती है, कुछ में सख्ती होती है। लेकिन बहरहाल ये कि आवाम को परेशानी है, जो कि हम अपने कैमरे की आँख से दिखा रहे हैं, और जो सूरत हाल है ख़ासतौर पर बाइक वालों की वो ये सूरत हाल है। आगे चल के देखते हैं। हम एक कोऑपरेटिव मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर चूँकि ईद के सीज़न में जो है वो ट्रैफिक का भी मसला, फिर स्ट्रीट क्राइम्स का मसला, इसकी वजह से जो है यहाँ कैंप लगाते हैं ताजिर और पुलिस मिल के। तो हम उस कैंप की तरफ चलते देखते हैं कि वहाँ कोई है या नहीं है। अवाम उन्नास से गुजारिश है खरीदी करो, आप आसपास के लोगों पर कड़ी नजर रखें, जेब का तो इशारा है, अपनी मोटरसाइकिल को ताला लगा खड़ी करें। अगर कोई मशहूर अफराद, कोई मशहूर बैग, थैला, पर्स, कोई मशीन नजर आए तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस साउथ के है और ताउन किया इसको सदर कोऑपरेटिव मार्केट ने। ताजरों की तंजीम है, ताजरों की तंजीम ने इसको कोऑपरेट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है सर? तबीयत खैर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं आपकी दुआ से। तो कब से शुरू किया इसे? ये कल से कैंप लगा था माशाल्लाह। नफरी आज आई है और बड़े आबोताब के साथ ये सब आए हुए माशाल्लाह, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से ये यहाँ पे सारे SHO ब्रेडी की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। ताउन हमारा है, सब कुछ हम इनके साथ ताउन करेंगे और ये भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। रोड के मामला भी देख रहे हैं, सिक्योरिटी के मामला भी देख रहे हैं, मार्केट में जो वारदातें जो होती हैं चोरी चकारी की, उसको भी मद्देनजर रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह ये आज से शुरू हुआ है या कब? आज से शुरू किया है। चांद रात तक चलेगा? चांद रात तक चलेगा ये।
सर क्या प्रैक्टिस क्या होती है पहले, मतलब ये वारदात वगैरह होती हैं यहाँ पे? यहाँ पे अक्सर बेशतर यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, पीछे से जो है। अपना तारुफ भी कराइए। मैं मोहम्मद असलम खान, सेक्रेटरी सदर कोऑपरेटिव मार्केट कराची, आपसे मुखातिब हूँ। और ये जैसा आपने फरमाया कि यहाँ पे वारदात नहीं होती, वारदात तो मुझे ये बताएं कराची में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ वारदात ना होती हो? ज़्यादा छीना मतलब जेब कतरे की ज़्यादा वारदात। जी जेब, यहाँ पर जेब कतरों की ज़्यादा वारदात होती है। चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, हमारे पुलिस वाले भाई भी बैठे हुए हैं, और कौन इंचार्ज कौन है आप में? एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, तारुफ कराइए। इमरान हमीद, हेड कांस्टेबल। मुझे एक बार बताइए कि पुलिस का है फ़र्ज़ आवाम की खिदमत, ठीक है जी, लेकिन इस महंगाई के दौर में, इतनी महंगाई है, आपको भी अंदाज़ा होगा, आप भी बीवी बच्चे वाले आदमी होंगे, इस महंगाई के दौर में जो लोगों की गाड़ियाँ उठती हैं, मोटरसाइकिलें उठती हैं, वो 500-500 हज़ार रुपये देकर आते हैं, ये ज़्यादा नहीं है? सर नो पार्किंग का जो गवर्नमेंट ड्यूज़ है, गवर्नमेंट चालान है, वो तो पेड करने हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि रूल्स फॉलो करे, वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे। वो सामने जो है खड़ी, वहाँ से गाड़ियाँ उड़ जाती हैं, वहाँ से गाड़ियाँ उड़ जाती हैं। यहाँ से गाड़ियाँ इसलिए नहीं उठती कि यहाँ पर ठेकेदार को बाकायदा तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वो अपनी मनमानी करे, ना उसके पास कोई पर्ची है, वो 20 रुपये मोटरसाइकिल का है, वो 50-50, 60-60 रुपये ले रहे हैं लोग। मतलब अगर 50-60 रुपये ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट फीस है वो चालान है ना, बड़ी गाड़ी के जो चालान पार्किंग है 20 रुपये मोटरसाइकिल का है, वो 60 रुपये ले रहे हैं। देखिए ये जो मामला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी ये नहीं है, उसके बावजूद जो कब्जा माफिया है, इनको तो उन्होंने इलीगल करार दिया है। माफिया जो है यहाँ अपनी हमदर्दी में कायम है, और सिंगल लाइन अलाउ है। आप देखिए 2-2 लाइनें चल रही हैं इस वक्त, और अभी हम IG सिंह साहब ने, IG गुलाम नबी भाई, IG साहब ने, DIG ट्रैफिक ने ये मना किया हुआ है कि डबल पार्किंग नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम भी इसके, आप तो कोऑपरेटिव मार्केट के जिम्मेदार हैं, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हमने SO को भी फ़ोन करके बोला है कि भाई देखो क्या मामला थे, और आज से हम इस कैंप संभाला है। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो सिंगल लाइन चलेगी, यहाँ से डबल लाइन ही चलेगी। SO को भी वार्न करेंगे, ऐसे जो PD साहब को भी बोलेंगे, DSP साहब से भी अपील करेंगे, IG साहब से भी अपील करेंगे। जो लोगों को लूट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं इतनी ज़्यादा, वो कौन जिम्मेदार है? इसका तो जिम्मेदार इंतजामिया है ना, जो यहाँ की इंतजामिया है। दुकानदार मुझसे ये कह रहे हैं, दुकानदार मुझसे ये कह रहे हैं कि पार्किंग की वजह से, अब पैसों की वजह से खरीदार जो है आते हुए डरता है। आपका कहना बिल्कुल सही है, पर उससे लड़ना, वो लड़ने जाता है, वो 50 आदमी ले आता है। इससे पहले हमारी पार्किंग का मसला हुआ, उसमें जो है हमने बोला कि भाई ये इलीगल है, ये सदर कोऑपरेटिव मार्केट की ज़ाती पार्किंग है, उसको भी जो है पठान को कब्जा दे दिया गया। और अब यहाँ पे जो पार्किंग लगी हुई है वो भी इलीगल है, हम उसकी मज़ामत करते हैं, और अपने दुकानदारों से भी कहेंगे और अपने कस्टमर से भी कहेंगे कि इसका पार्किंग के जो पैसों का बाइकाट किया जाए। लेकिन बहरहाल ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, खास बात है। पुलिस का तो काम ये है कि आप कंप्लेन करेंगे या आपकी मदद को आएंगे, इनका काम नहीं है ये काम है ट्रैफिक पुलिस का। तो वो मैं DIG साहब से बात कर लूँगा, DIG साहब से भी बात करूँगा मैं, लेकिन नेचुरली कोऑपरेटिव मार्केट के जो आप जिम्मेदार हैं और आपके सामने की चीज़ें हैं, आप चाहते हैं कि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए कोऑपरेटिव मार्केट में, करीम सेंटर में आए, कैपिटल मार्केट में आए। तो हमें तो आवाम भी ये कह रहे हैं कि भाई हम परेशान हैं। एक बीवी बच्चा आता है ना, तो शौहर मोटरसाइकिल को हिफाजत कर रहा होता है, बीवी बच्चों के साथ जाके शॉपिंग कर रही होती है। ने बिल्कुल सही फरमाया। परसों की बात है कि एक फैमिली आई हुई थी, उसकी मोटरसाइकिल पीछे से उठा के ले गए। तो मेरे को जब मालूम हुआ तो मैंने ऐसे को कंप्लेंट की कि भाई इकबाल रोड पे पीछे, कोऑपरेटिव मार्केट के पीछे जब सारी मार्केटें बंद होती हैं तो यहाँ क्यों पार्किंग में आपकी जो है ये उठा के ले जा रहे हैं आप? तो उस पर उन्होंने मुझसे वादा किया कि अब हम वहाँ पीछे नहीं आएंगे। तो बहरहाल अब यहाँ पे जो पार्किंग हो रही है, इनसे भी अपील करेंगे कि भाई यहाँ पे सिंगल लाइनें लगें, और बाकी जो पार्किंग है, जो कस्टमर आ रहे हैं खरीदारी के लिए, वो इस तरफ की जगहों पे आ जाए, पीछे पार्किंग मौजूद है। बात ये नाज़रीन कि ये पर्चियाँ इसलिए नहीं देते कि सिंध हाई कोर्ट ने इसको इलीगल करार दिया है, इलीगल करार दिया है। तो TMC वाले हैं, TMC साउथ वाले हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि TMC साउथ के चेयरमैन से भी मिलूँ और उनसे पूछूँ कि दीदा दिलेरी के साथ पैसे लिए जा रहे हैं। TMC की उन्होंने कैप पहने हुए हैं, और लेकिन ये है कि लोगों से मुंह मांगी कीमतों में जो है वो यहाँ पर जो है पार्किंग की फ़ीस ले रहे हैं। मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त मौजूद है, प्रीटी पुलिस स्टेशन है, सदर में वाक़ है, डिस्ट्रिक्ट साउथ का, उसके बाहर मौजूद हूँ। मैंने आपको सदर में जो मुख्तलिफ जगहों पर दिखाई थी कि मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो उठते हैं, उठाने के बाद उसको यहाँ लेकर आते हैं, प्रीडी लेके जाते हैं या आल्टरी लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं प्रीडी पुलिस स्टेशन के सामने, और मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ लोग जो मौजूद हैं, अभी चूँकि कुछ कम नहीं नज़र आ रही है, लेकिन आम दिनों में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रश होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सूरत हाल क्या होती है। ये सारी मोटरसाइकिलें जो उठा के लाई हुई हैं, और बेचारे जो जिनकी मोटरसाइकिलें उठाई जाती हैं वो बेचारे जो है 100 रुपये 200 रुपये दे के रिक्शा पर दे के 20 रुपये हो गए, 200 तो पहले होते थे,
अब तो 720 रुपये ले रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो यहाँ दे रहे हैं ना, वहाँ से यहाँ आने के लिए भी तो रिक्शे वाले को तो देते हो। हाँ, वो यहाँ तक पहुँचा के तो अलग ही है, वो तो अलग ही है। यहाँ पे 200 की जगह 720 का कर दिया है, वो भी फजूल का। 720 रुपये जुर्माना, 720 रुपये जुर्माना। 720 रुपये की देते हैं या वो तो पता चलेगा, पर्ची देते नहीं देते। कहाँ से उठाई मोटरसाइकिल? पीछे गली से, पार्किंग में नहीं खड़ी, पार्किंग में नहीं खड़ी, बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई थी, वहाँ से उठाई। बिल्डिंग के नीचे रिहायशी बिल्डिंग है? नहीं, रिहायशी बिल्डिंग थी लेकिन हमारी नहीं है रिहायशी। वहाँ पर मोबाइल मार्केट गए थे। ये जो लोगों की मोटरसाइकिल उठाते हो, तुम लोगों को दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता? तकलीफ होती है सर। होती है जी सर। अगर तुम्हारे मोटरसाइकिल उठा लें, तुम्हारे भाइयों की उठा लें, रिश्तेदार की उठा लें, और उसके बाद तुम ढूंढते फिरोगे मोटरसाइकिल कौन लगे? सर वो जब सिंगल लाइन में मेरा भाई खड़ी करेगा तो उसकी नहीं उठेगी, जब डबल ट्रिपल में खड़ी करेगा तो उसमें तो सर डबल ट्रिपल में भी सदर में खड़ी हुई सारी वो ठेकेदारों को दिया हुआ है, जिनका ताल्लुक तुम लोगों से होता है कि वो ठेकेदार जो है ना वो ट्रिपल, डबल और ट्रिपल में उन्होंने पार्किंग की। वो सर आप बेहतर जानते हो। फिर आप नहीं जानते? जब आप बोल रहे हो तो हम लोग तो सर जाते हैं, जाके उठा के लाते हैं। मेरे साथ अभी लेडीज़ है भाई, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। लेडीज़ आपको बोल भी रही है कि भाई मेरा आदमी अंदर मोबाइल मार्केट के अंदर गया हुआ है, आप 5 मिनट रुक जाएं। तो आपने वहाँ पे भी सब्र नहीं किया। ये लेडीज़ मेरे साथ है, प्रेग्नेंट है। अब बताओ, मैं सदर मार्केट से पैदल लेके आ रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अब आप मुझे ये इसका सवाल का जवाब दे दें। मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी थी? ये खड़ी हुई बाइक, वहाँ पे कहाँ खड़ी थी? वहाँ पे पार्किंग में नहीं खड़ी थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं लेडीज़ को खड़ा करके गया था। आप यहाँ खड़े हो जाएं, ठीक है? मोटरसाइकिल के पास खड़ी हुई? जी, मोटरसाइकिल के पास खड़ी हुई थी। बच्चे को पानी पिलाने के लिए गई, सामने से और पीछे से इन्होंने बाइक उठा ली। अब तुम लोग इसराइल में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो? क्या फर्क है तुम यहूदियों में और मुसलमानों में? सर ये काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, जैसे आपको आज पता चला है कि ये काम हो रहा है, पहले आप सर वो नहीं रहा, मजबूरी में तो बता रहा है वो कि भाई के जब वो लेडीज खड़ी हुई है तो क्यों उठाई? तो सर जब उसके पास 20 रुपये पार्किंग का नहीं था तो वो यहाँ सदर शॉपिंग करने के लिए सदर मोबाइल मार्केट में क्यों आए थे सर? ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला नहीं। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? जी सर। तुम्हारी जेब में कितने पैसे? सर मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ ना सर। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? उसकी जेब में तो 20 रुपये नहीं है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे? बस सर उसने गलत लगाई होगी तो उठी होगी सर। बाकी आप बेहतर जानते हैं आप भाई। देखो ना, एक आदमी खड़ा हुआ है ना मोटरसाइकिल के पास। सर खड़ा होता तो नहीं उठाते। तो वो कह रहा है कि कहाँ गए? वो लेडीज खड़ी हुई थी, लेडीज वो खड़ी हुई। आओ, आपकी मोटरसाइकिल उठाई जी। आप मोटरसाइकिल के पास खड़ी हुई थी? हाँ जी, बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, ये सामने गए मोबाइल मार्केट में, वहाँ से लेके चले गए। आवाज़ें देने के रुक जाए, नहीं रुके। आप बता रही हैं कि मेरी मोटरसाइकिल इसके बावजूद आवाज़ें दे रहे थे, उठाई, दोनों ने ले गए। मैं यहाँ लिफ्टिंग ऑफिसर हूँ। माशाल्लाह, मैं तो अल्लाह की कसम ये समझा कि आपकी भी मोटरसाइकिल उठा के। पहली बात तो ये है कि 20 रुपये जेब में लेके कोई मोबाइल मार्केट नहीं आता है। मुझे सालों हो गए, मैं 20 रुपये लेके कभी मार्केट में भी नहीं घुसी। होंगे तो जाऊँगी ज़रूर जिस दिन 20 रुपये हुए। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं सर, आप भी उसी दुनिया में, मैं भी इसी दुनिया में। मैं तो नहीं जाती। मैंने इनसे रिश्वत ली। हाँ? ये किसी और से रिश्वत हाँ, लेते तो हैं। सही सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तस्लीम कर रही है, ये सिस्टम है। यस यस, बिल्कुल। आई एक्सेप्ट। कैमरे की आंख पे दे रहे हैं, ये सिस्टम है। सिस्टम तो जाहिर है। टीएमसी, आपको तो केएमसी डीएमसी के मत्थे लगना चाहिए ना। लगे? बस तो फिर लगे, फिर मुझे बताइएगा। मुझे बताया किसी की मोटरसाइकिल उठती है या गाड़ी उठती है, आपको दुख नहीं होता? नहीं, मुझे नहीं होता। उसकी वजह यह है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है कराची में, एंड सिस्टम, रोड के सिस्टम बहुत ख़राब है, टूटे फूटे रोड है। जब रोड पे क्राउड होता है और जब गाड़ियाँ रोड पे लगती है तो प्रॉब्लम आने जाने वालों को होती है। हमें क्या, हमें तो पता है इस जगह पे आप खड़े में, हम इधर आएंगे ही नहीं। लेकिन जो लोग, ये पाकिस्तान इज़ ओल्ड एरिया फ्रॉम सदर, बहुत पुराना एरिया है ना सदर का, तो जाहिर है अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, कभी आप आएंगे, आपको गाड़ी की जगह ना मिलेगी, तो जितने आप परेशान होंगे उतने हम भी परेशान होते हैं, अफसरान परेशान होते हैं। अब मैं कहानी सुनाऊं आपको परेशान? नहीं, मुझे ना सुनाइए, मुझे ना। मैं कैमरे पे सुना दूं, सब लोग खड़े हुए भी हैं। आपके पास 4 व्हील गाड़ी है, FI हेडक्वार्टर है, उसके सामने चले जाए, सारा माफिया है जिससे कि लोग पैसे लेते हैं, इंतज़ामिया वहाँ बस 100 रुपये लेके गाड़ी आप खड़ी करें, कोई नहीं उठाएगा, और उससे ज़रा हट के गाड़ी उठाएं, आपकी गाड़ी उड़ जाएगी। ठीक है जी। मोटरसाइकिल में यही है कि आपको मैंने अपने कैमरे के हाथ से दिखाया था कि 3-3 रो लगे हुए हैं, जबकि DIG ट्रैफिक ने कहा है कि डबल रो से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, डबल रो भी नहीं। डबल है सिर्फ 1 and 2 क्यों लगा वैसे? तो ये वो काम मेरा थोड़ी है। हाँ, ओके, आप उठाओ। 1 मिनट, तो आप सेकंड को उठाएं। किसको उठाऊं? सेकंड जितनी लगी हुई इलीगल उठाएं। मेरा काम थोड़ी है सर, आप कैसे, आप इतने बड़े चैनल को लीड कर रहे हैं, मेरा काम थोड़ी है कोई। 1 मिनट, ये गाड़ी खड़ाना किसी काम है जी? गाड़ी को लिफ्टिंग किसका काम है? लिफ्टिंग का काम किसी का भी हो, बट वो इट्स नॉट माय मैटर, वो मेरा मसला नहीं है। मैं आपसे मैडम बहुत ही इज्जत के साथ पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरी हाँ, मैं ऐसे साथ पूछ रहा हूँ कि डबल पे जो मोटरसाइकिलें लगी हुई है, इट्स मीन के दे आर इलीगल। यस, इलीगल। तो आप इलीगल उनको क्यों नहीं उठा रहे? तो ये मेरा काम नहीं। हाँ, अब सुन ले मेरी बात। अब आप मेरी बात सुन ले ना मैडम, मेरी बात सुनने दो। मैं सिलसिला ये है
कि टीएमसीए और ट्रैफिक पुलिस, टीएमसी और ट्रैफिक पुलिस हम तरफ से कोलैबोरेशन है, ठीक है जी, वो कोलैबोरेशन है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि आप फ़ोन करके बताएंगे कि इसने पैसे नहीं दिए या जगह खड़ा हुआ है, लिफ्टिंग हो जाएगी गाड़ी वहाँ से। अगर आपको 30 रुपये दे दें, वो 50 रुपये आप उसको दे दें, गाड़ी नहीं उठेगी आपकी। ये है सिस्टम, यही हुआ है सर, ये है सिस्टम। हाँ एक मिनट, टीएमसी मैंने आपको कैमरे की आंख में दिखाया, एक टोपी पहनी हुई है ना, टीएमसी लिखा हुआ है, ठीक है जी। बाकी वर्दी जो है वो बिल्कुल के बिल्कुल जो है वो सादी है। आप टोपी उतार लें, पता ही नहीं चलेगा ये बंदा कौन है, ठीक है जी। सिंपल सी बात ये है कि हकीकत है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि ये ट्रैफिक पुलिस और जो पार्किंग माफिया है, इनकी एक कोलैबोरेशन है। ये विदाउट कोलैबोरेशन हो ही नहीं सकता ये।